जिज्ञासा में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं गया की। आपको लगता है कि बिहार में कोरोना को रोका जा सकता है, इसके बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता है। ये सामने के दृश्य देखकर मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को हम रोक पाएंगे। हम पहले 100 थे, अब आंकड़े हमारे 1000 में हैं, वो भी 3 नहीं 4000 से ऊपर। बावजूद हम अपने आप को सचेत नहीं कर पा रहे हैं। यह गया रेलवे स्टेशन का विजुअल है। आप देख लीजिए कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले प्रवासी मजदूर कैसे निजी बसों पर चढ़ते हैं। कहां है सोशल डिस्टेंस? कहां है सरकार के निर्देश? सरकार खुद कहां कहां खड़ी होगी? हर चौक चौराहे पर सरकार के मंत्री खड़े होकर निर्देशों का पालन कराएं, यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन आम लोगों के साथ साथ जो सरकार के अधिकारी हैं, जो इंप्लीमेंट ऑफिसर हैं, वो घरों में सोए रहते हैं। ये देख लीजिए कि कैसे बसों के छत पर लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। ये प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से श्रमिक ट्रेन के सहारे गया तक पहुंचे हैं, गया से खुलने वाली बसों के अंदर कहीं से भी सोशल डिस्टेंस पालन नहीं किया जा रहा है। भेड़ बकरियों की तरह लोगों को उसमें ठूंसा जा रहा है, बस के छतों पर बिठाए जा रहे हैं। लेकिन किसी भी अधिकारी की निगाह इस पर इसलिए नहीं जा रही है कि उनकी आंखों पर पहले से पर्दे पड़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि बस चालक को भी जल्दी पहुंचाने का निर्देश दिया जाता है। बस चालक भी बिना मास्क के बस को ड्राइव करता है। ये पता नहीं ये क्या हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन खुलने के बावजूद जिस तरह से निर्देश दिए, उससे साफ है कि कोरोना पर लगाम लगाने के लिए ये सारे निर्देश थे। बिहार के परिवहन विभाग की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए, लेकिन ना तो डीटीओ है, न ही परिवहन विभाग के दूसरे अधिकारी हैं जो इन स्थितियों पर, ऐसी स्थितियों पर लगाम लगा सकें। सिर्फ गया ही नहीं, ये दृश्य तो सिर्फ गया के हैं, हालात पूरे बिहार के हैं। जहां भी प्रवासी मजदूरों को लेकर के ट्रेन आ रही है, वहां निजी बस ड्राइवर इसी तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए यात्रियों को अपने बस से यात्रा करा रहे हैं। बेखौफ नहीं होइए, कोरोना किसी का दोस्त नहीं है। ये कब कैसे आपके शरीर में दस्तक दे जाए, आपको इसका अंदाजा नहीं है। जो हालात आपको हम दिखा रहे हैं, जो दृश्य आपको दिखा रहे हैं, यह दृश्य चिंता ही नहीं, आपको सजग करने के लिए है। आपको बताने के लिए है कि जिस तरह से लगातार सोशल डिस्टेंस बनाने की बात कही गई है, उसका निर्देश कभी भी हम तोड़े नहीं। आप देख लीजिए कि लोग बसों में चढ़ने के लिए कैसे करते हैं, एक दूसरे पर सवार हो जाते हैं। अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि जिस कोरोना के भय के कारण, खौफ के कारण वो अपने कामकाज के इलाकों को, कामकाज की जगह को छोड़कर अपने वतन लौट रहे हैं, वहां भी तो कम से कम सोशल डिस्टेंस के पालन होना चाहिए। इनके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। लेकिन कौन देखने वाला है? कौन पूछने वाला है? कौन बताने वाला है? एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखेगा, एक भी परिवहन विभाग का अधिकारी नहीं दिखेगा, एक भी वहां पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने वाले एजेंसीज नहीं दिखेंगी, एनजीओज नहीं है। ये सब कुछ बेतरतीब हो रहा है। और ये हालत ये है कि इस विजुअल को देख के आप भी भयभीत हो जाएंगे और हम भी भयभीत हो रहे हैं, जबकि हमारा मकसद आपको भयभीत करने का नहीं है, आपको सजग करने का है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समझाया जाए कि बसों की उपलब्धता हो गई है, बसों में एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठना है।
फिर भी परिवहन विभाग के निर्देशों का धज्जियां उड़ाने से क्या फायदा है। परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किया था कि यहां से खुलने वाली बसों में एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठेंगे। इस निर्देश का जो भी उल्लंघन करेगा उसे कड़ा दंड भी दिया जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आपके सामने है तस्वीर। कहां है परिवहन विभाग के अधिकारी? क्यों नहीं ऐसे बस चालकों पर कार्रवाई कर रहे हैं? यह दृश्य है गया का। हमने बस ड्राइवर समेत लोगों से बात भी की है। यही गया से लेके इनको पटना जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं है, गवर्नमेंट सेवा खत्म हो गया है, तो अब हम लोग इनसे भाड़ा लेंगे और भाड़ा लेके छोड़ेंगे। प्राइवेट तो लगता है अभी होली के पहले से बंद हो रहा है, तो इसी में चल रहे थे। कोरोना वाला में आज रिलीज हुआ है, तो अभी जो है काफी भीड़ है, तो इसी वजह से ये महारानी बस जो है लगा दिया गया कि पटना तक छोड़ देते हैं सब। है जी, कुछ लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं छत्ता पे। हाँ। छत्ता पे बैठा है, छत्ता से नीचे उतारेंगे, छत्ता पे नहीं जाएंगे। अभी तो वो किसी से पैसा नहीं लिए, छत्ता पे लेके नहीं जाएंगे। हाँ, सीटिंग लेके जाएंगे, ऊपर से उतार देंगे सब। हमारा महारानिया लगा हुआ है। हम लोग सर मेरठ सिटी स्टेशन से आते हैं, प्रवासी मजदूर है सर। और यहाँ आने के बाद कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों को घर जाने के लिए। हम लोगों को मुजफ्फरपुर जिला जाना है, कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि अपने अपने मतलब व्यवस्था से जाओ, लेकिन एक भी बस भी लगा था, सारे बस को भगाया गया यहाँ से। फिर हम लोग हंगामा किए तो अब 150-150 रुपये किराया लेके हमें भेजा जा रहा है, वो भी पटना के लिए। हमें मुजफ्फरपुर जाना है, कोई सुविधा नहीं है सर। प्राइवेट चालू हो गया तो कम से कम बस सुविधा तो देना चाहिए था, लेकिन एक भी बस नहीं है मतलब कि यहाँ जाने के लिए। हम लोग हंगामा किए तब जाके बस आया और 150-150 रुपये किराया लेके जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का दर्द अपना है। इन्हें जिस तरह से लूटा जा रहा है वो अलग बात है। इनके लिए वहां प्रशासन को खड़ा होना चाहिए, पुलिस वालों को खड़ा होना चाहिए। जो व्यवस्था वहां पर है उस व्यवस्था के खिलाफ वहां कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ना तो यहां पर पुलिस का एक जवान दिखेगा, न ही प्रशासन के लोग दिखेंगे, और लोग इसी तरह बेतरतीब एक दूसरे पर सवार होते हुए बसों में चढ़ रहे हैं। इन्हें कहीं से भी सोशल डिस्टेंस का पता नहीं है। मास्क क्यों जरूरी है इनको पता नहीं है। सैनिटाइजर, हाथ धोने का साबुन, ये कुछ नहीं है, जबकि सरकारी आदेश हैं कि ये सारा कुछ बस वालों को रखना है। सरकार इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लेकिन जो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, और यह दृश्य देख के आपको सचेत हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए कि ऐसे बसों में यात्रा करना कितना नुकसानदेह है या खतरनाक है, इसका सहज अंदाजा कर लेना चाहिए। लोग नहीं मान रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लगता है कि वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं, और इस कारण बस के ऑनर, ड्राइवर, कंडक्टर सब मिलकर उनको लूटने की कोशिश करते हैं। गया उतरे श्रमिक, इनको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, पश्चिम चंपारण जाना है। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से बस की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये निजी बस वाहन मालिक मनमाना किराया वसूलते हैं, यह भी देखने वाला वहां कोई नहीं है। जबकि यहां पर पहले से ही जिला परिवहन कार्यालय के किसी न किसी दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। गया जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहां पर रहना चाहिए। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने गया के जिला परिवहन पदाधिकारी से परिवहन से संबंधित जो मुझे जानकारी मिली है, परिवहन सचिव का आदेश है, पत्र है, उसके आलोक में सभी प्रकार की जो परिवहन सेवाएं हैं, बसें वगैरह है, उसका परिचालन किया जाना है। उसमें है कि सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार वो चला सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिला पदाधिकारी का इस संबंध में क्या निर्देश होता है, उसके बाद ही सभी गाड़ियों का परिचालन सुनिश्चित किया जाता है।
कुछ उसमें शर्तें दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजेशन बस समाज को करते रहना है, वहाँ पर गाड़ी बराबर जब भी पैसेंजर लेते बिना मास्क का कोई यात्री उस पर नहीं बैठेंगे। इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है ताकि संक्रमणों से बचा जा सके। सिर्फ उसके लिए तो फिर पुलिस है, पुलिस अपना काम करेगी, जो व्यवस्था हम लोग को भी नज़र में आएगा तो हम लोग परिवहन विभाग भी इस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने का वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए अलग से काम करेगी। हम लोग तो सिर्फ परिवहन के बारे में बता सकते हैं। गया के जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की भीड़ को देख करके आपको लगता है कि क्या बिहार में कोरोना पर नियंत्रण हम कर सकते हैं? कोविड-19 को हम हरा सकते हैं? कोरोना योद्धा की जो मेहनत है क्या वो जीत दिला सकती है? क्योंकि ये भीड़ सिर्फ कोरोना के खिलाफ नहीं, ह्यूमनिटी के खिलाफ है। गया से अजीत कुमार और पंकज कुमार की ये खास रिपोर्ट।